हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 14 श्लोक नंबर 21। मन्या एतेर्महोत्पाते नूनं भागवतः पदै अनन्या पुरुषा श्रीभिर्हिना भूर्हात सौभगा मन्या एतेर्महोत्पाते नूनं भागवतः पदै अनन्या पुरुषा श्रीभिर्हिना भूर्हात सौभगा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त है और उनको लगभग पता चल चुका है कि भगवान श्री कृष्ण लीला समाप्त करके जा चुके हैं, नहीं तो ये अनिष्ट सूचक जो संकेत मिल रहा है ये नहीं मिलता। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हानि है विश्व के लिए। विश्व के लिए भगवान श्री कृष्ण जब लीला छोड़ के जाते हैं तो ये बहुत बड़ा हानि है। और भगवान के जो प्रतिनिधि गण है, भगवान के शुद्ध भक्तगण जो है, वो लोग भी जब पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा हानि है। जैसे हम अपने परिवार परिजनों के प्रति आसक्त रहते हैं तो ये आसक्ति को भौतिक आसक्ति कहा गया है। अगर हम उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, बस उनके प्रति ब्लड रिलेशन के कारण या पति पत्नी के संबंध के कारण आसक्त रहते हैं, तो उसको कहा जाता है भौतिक आसक्ति। लेकिन यही आसक्ति अगर भक्त के साथ होता है तो हमारा कल्याण होता है। जैसे इसलिए हमें परिवार के सभी सदस्यों को भक्ति के प्रति प्रेरणा जगाना चाहिए, क्योंकि जब परिवार परिजन के सभी लोग भक्त बनेंगे और एक दूसरे की सेवा करेंगे, मिलजुल कर भगवान के नाम जपेंगे, भागवतम कथा श्रवण करेंगे, भागवतम पाठ करेंगे, तो यही आसक्ति आध्यात्मिक आसक्ति में बदल जाएगा। तो भक्त के प्रति आसक्ति का बहुत बड़ा लाभ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में एक वेश्या के प्रति आसक्त थे, लेकिन अचानक उनको किसी बात से, जैसे फाइटिंग होता है ना, तो फाइटिंग से उनको विरक्ति आ गई। फिर उन्होंने उस वेश्या को छोड़ दिया। फिर वो वेश्या जो है, क्योंकि प्रहलाद जो पूर्व जन्म में थे तो उनके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति बहुत आसक्त थे, और प्रहलाद ने उस वेश्या को छोड़कर भक्ति में लग गए, भगवान की सेवा में। तो फिर वो दिन रात उनका स्मरण करती, और बस किसका स्मरण करती? उसके प्रियतम का। और उनके प्रियतम कौन थे? भक्ति में लग गए, भक्त बन गए। तो फिर क्योंकि उन्होंने भक्त का स्मरण किया, बस इतने से ही उनको वेश्या के जो पद है उससे तो नरक जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्त का स्मरण किया इसीलिए उनको मिला अप्सरा का जो है उनका जन्म हुआ स्वर्गलोक में। तो इतना बड़ा मतलब लाभ, उच्चलोक मिल गया। तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जब भक्त हमारे जीवन से चले जाते हैं, यानी हम पृथ्वी लोक से चले जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इस पृथ्वी में नास्तिक प्रकृति के लोग ज़्यादा है और भगवान को मानने वाले, भक्ति करने वाले लोग जो है बहुत कम है, मुट्ठी भर है बस। फिर भी पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर भक्त नहीं रहेंगे तो फिर पृथ्वी का नाश हो जाएगा। और ये जो हमारे जीवन में अभी बहुत सारे भूकंप आना,
सुनामी आना ये सब होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि भक्त का ह्रास हो रहा है, और इसलिए जो है देवता लोग अप्रसन्न होते हैं, और फिर इसको बोलते हैं आदिदैविक क्लेश। तो ये एक दंड की तरह ही है। तो संसार जो है भाग्यशाली था, ऐसा युधिष्ठिर महाराज इस श्लोक में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के चरण कमल पृथ्वी पर पदचिन्ह अंकित हुए, और जहाँ जहाँ चरण कमल कृष्ण के पड़े वो पूरा जगह ही जो है तीर्थ स्थान में बदल जाता है। और ऐसा ही कृष्ण भक्त के साथ भी होता है, क्योंकि वो लोग कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं, और इसलिए वो, अगर कोई भक्त हमारे घर में आए तो घर भी तीर्थ स्थान जैसा पवित्र हो जाता है, या उनका चरण जहाँ भी पड़े, क्योंकि वो भगवान के प्रति शरणागत है। तो इसलिए और हम जानते हैं कि जब कृष्ण लीला करते थे इस पृथ्वी लोक में, और जब जब भगवान ने चरण रखा, खाली पैर जाते थे भगवान गैया चढ़ाने के लिए, जो यशोदा मैया को बिल्कुल पसंद नहीं था, और इतना छोटा बालक था और जिद करता था मुझे जाना ही है चढ़ाने के लिए गैया। तो फिर सबसे पहले तो माता यशोदा ने जिस दिन पहले दिन जाना था, पहले तो कन्विंस नहीं हुई थी, फिर कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा को कन्विंस किया, तो नंद बाबा ने यशोदा मैया को बोला कि जाने दो, अब ग्वाला का जो है बेटा ग्वाला ही तो बनेगा, तो उसको थोड़ा खेलने दो। तो पहले कन्विंस नहीं हुए थे, तो कृष्णा बोले थे कि ठीक है, तो आप लोग जो है आप बड़े गैया को ले जाते हो, मैं छोटे बछड़ों को ले जाऊंगा। तो फिर यशोदा मैया नेक्स्ट डे कृष्ण को एक सर्वेंट देते हैं कि ये सर्वेंट तुम्हारे सर के ऊपर छाता पकड़ेगा, क्योंकि बहुत धूप होता है दोपहर को, और ये तुम्हारा जूता है, जूता पहन के जाना पड़ेगा, ये 2 शर्त मानना पड़ेगा। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं आपका दोनों शर्त मान लूंगा, बस आप मेरा एक शर्त मान लो। तो यशोदा माता कहते क्या? तो बोलते ये जो लाखों बछड़े हैं, उनको भी एक एक सर्वेंट चाहिए, और उनको 4-4 जूता चाहिए, और मेरे सारे जो गोप बालक मेरे साथ जा रहे हैं उनको भी एक एक सर्वेंट और 2-2 जूते चाहिए। तो यशोदा मैया फिर छोड़ दिया। तो जहाँ जहाँ कृष्ण ने चरण रखा, पृथ्वी ने वो जगह कोमल कर देते थे, ताकि कृष्ण को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे संसार का भाग्य है कि कृष्ण का चरण पड़ा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये लक्षण सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। श्लोक नंबर 22। इति चिन्तायतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्यः कपिध्वजः। हे ब्राह्मण सौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पुरी द्वारका से वापस आ गए। तो ये सब बात जो है हो रही थी, अशुभ लक्षण युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे और मन में सोच रहे थे शायद कृष्णा लीला समाप्त करके चले तो नहीं गए अपने धाम। तभी अर्जुन आ गए, क्योंकि अर्जुन द्वारकापुरी गए थे, तो द्वारकापुरी से वापस आ गए। तो हम देखेंगे आगे कि अर्जुन का क्या हालत थी, क्योंकि सचमुच कृष्णा जो है लीला समाप्त कर चुके थे, और यदुवंश को भी आपस में ही भिड़ाकर लड़वाकर अपने धाम वापस ले गए थे। तो श्लोक नंबर 23। तं पादयोर्निपतितं यथा पूर्वा मातुरम् अधोवदनमबिन्दुन् सृजन्तं नायनाब्जयोः। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्र से आंसू झर रहे थे। राजा यानी युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भैया हैं। तो अर्जुन जैसे ही बाहर से आए, द्वारकापुरी से वापस आए, तो युधिष्ठिर महाराज को से पाँव छूते हैं, नमन किया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने ये देखा कि जैसे बहुत निराश है अर्जुन, सिर ऐसे झुका हुआ है और आंखों से बहुत आंसू बह रहे हैं। तो जनरली जो अर्जुन बहुत वीर है, और युधिष्ठिर महाराज ऐसा उनको इतना निराशा में नहीं देखा, तो युधिष्ठिर महाराज को शक हुआ, जो वो सोच रहे थे क्या वो सच है।
तो 24 नंबर श्लोक में युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज के इसके बारे में बता रहे हैं कि क्या है हुआ। विलोक्योद्विग्न हृदयो वीक्षायामानुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितं। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर, पीला हो गया, जैसे बहुत हृदय में जैसे दुख है, तो राजा ने नारद मुनि के द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण किया और मित्रों के मध्य में ही, सबके बीच में ही अर्जुन से पूछा। क्या पूछा? युधिष्ठिरुवाच कच्चिदानर्तपुर्यां नः स्वजनः सुखमासते मधुभोजादशर्हर्ह सात्वतान्धकवृष्णयः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दशार्ह, आर्ह, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। तो यदु वंश के पास गए थे अर्जुन, द्वारका गए थे, तो पूछ रहे हैं कि वो लोग सब सुखपूर्वक तो है। श्लोक नंबर 26। शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यानाकदुन्दुभिः। फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, नाम लेकर पूछते हैं, जैसे मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है, तथा मेरे मामा वसुदेव और उनके छोटे भाई ठीक से तो है। क्योंकि युधिष्ठिर के जो है कुंती महारानी वसुदेव की बहन लगती है, तो कृष्ण की बुआ, और ये लोग जो है उनके मामा नाना आदि लगते हैं। तो पूछ रहे हैं कि मामा वसुदेव ठीक है, मेरे नाना जी ठीक है कि नहीं। श्लोक नंबर 27। सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलन्यः सहात्मजः आसते सस्नुषः क्षेमं देवकी प्रमुखः स्वयं। फिर देवकी के बारे में पूछते हैं कि देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं। तो देवकी जो है उनकी 7 बहनें थी और 8 के 8 बहनें विवाह हुआ था वसुदेव के साथ। तो बोल रहे हैं कि वो लोग ठीक है, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो है ना। श्लोक नंबर 28 और 29। कच्चिद्राजाहुको जीवत्य सत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदि कः स सुतो क्रूरो जयन्तगदसारणः आसते कुशलं कच्चिद्दे च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान सात्वतां प्रभुः। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्योंकि कंस के पिता है उग्रसेन, तो बोलते क्या उग्रसेन, क्योंकि मथुरा के राजा बना दिया था ना कृष्ण ने कंस को मार के। तो कृष्ण की ये महानता है, जब राम अवतार था तो सोने के लंका भी छोड़ दिया विभीषण के लिए। वो राजा बन सकते थे, विजयी थे वो, लेकिन नहीं। और जब कंस को मारा वो राजा बन सकते थे, लेकिन फिर भी उग्रसेन को बनाया। तो उग्रसेन और उनके छोटे भाई ठीक है कि नहीं, बूढ़े हो चुके थे तो क्या जीवित है कि नहीं, क्या हृदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है, क्या क्रूर जयन गद सारन तथा शत्रुजित प्रसन्न है, भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के मन में आए हैं। अर्जुन जवाब अभी तक नहीं दिया, तो एक एक करके पूछ रहे कि ये सब लोग ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट मतलब किस स्थित है, मतलब जो दिल्ली है वो एक्चुअली हस्तिनापुर माना जाता था।
और उग्रसेन का राज्य मथुरा। तो द्वारका से लौटते समय अर्जुन बीच में मथुरा नगरी ज़रूर गए होंगे, तो इसलिए मथुरा के बारे में भी पूछ रहे थे युधिष्ठिर महाराज। और हम देखते हैं कि संबंधियों के नाम में जो है बलराम के नाम के आगे भगवान लगाया युधिष्ठिर महाराज ने, बल्कि बाकी लोगों के आगे नहीं लगाया, क्योंकि बलराम जो है विष्णु तत्व ही है और भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह है। एक्चुअली कृष्ण से सबसे पहले बलराम का विस्तार होता है राइट साइड से और राधा रानी का विस्तार होता है लेफ्ट साइड से। तो ये जो है बलराम एक्चुअली कृष्ण ही है और गोरा कृष्ण है। कृष्ण सांवला रंग का है, मैंने श्याम वर्ण, नॉट ये वाला सांवला बट श्याम वर्ण के हैं। तो उनका रंग ही बहुत दिव्य है, सुंदर है कृष्ण का। और बलराम जो है गोरा कृष्ण है और कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए बलराम के नाम के आगे भी भगवान लगाया गया है। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय है, किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। तो विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश विस्तार है, मतलब विष्णु परमेश्वर के जो है बहुत सारा भगवान कृष्ण से आगे भी विस्तार होता है और गुण में और परिमाण में भगवान के तुल्य है। तो ये जो नरसिंह अवतार, बड़ा अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार या नारायण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सब भगवान के तुल्य है, विष्णु तत्व है। लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हम लोग जीवात्मा हैं, तो हम भगवान के तुल्य ना बन सकते हैं, कभी भी नहीं बन सकते। लेकिन जो भगवान के अवतार है वो भगवान के तुल्य है। इसलिए कोई अगर भगवान के किसी अवतार की भी आराधना करते हैं तो वैकुंठ लोक प्राप्त करते हैं। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है, उनको अधम जीव समझा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं या बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलते हैं, अरे तुम भी भगवान बन सकते हो, हम भी सब भगवान बन सकते हैं। तो ये सुनने में लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को अधम जीव समझा जाता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है। तो 3 राम हैं, रामचंद्र, परशुराम, बलराम। तो तीनों को राम ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो बलराम है वो भगवान के भक्तों के रक्षक है और बलराम जो है समस्त भक्तों के गुरु भी है और उनके अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। तो हाँ, हमें मालूम है कि आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए थे, तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये नित्यानंद प्रभु और बलराम में कोई अंतर नहीं है और नित्यानंद प्रभु भक्त के रूप में प्रकट हुए और हम जानते हैं कि जगाई मदाई को वो हरिनाम प्रचार कर रहे थे, जबकि उन्होंने उनको जख्म भी कर दिया था, मटकी मार दिया था, इससे खून भी निकला था। फिर भी वो इतने दयालु होकर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँच गए थे और सुदर्शन चक्र निकाल लिया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको बचा लिया, इतने दयालु है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना एक्चुअली हम लोग भगवान कृष्ण तक पहुँच भी नहीं सकते। नित्यानंद प्रभु अर्थात बलराम एक ही बात है। तो वे अधम से अधम व्यक्ति पर भी दया करते हैं। हमें बस उनकी कृपा के लिए जो है प्रार्थना करना चाहिए, तुरंत मिलती है। तो बलराम जो है भगवत भक्तों के रक्षक है। उनकी दैवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतएव श्री बलराम भगवान के कृपा अवतार है, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज बलराम के सामने भगवान शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के समान ही हैं। लेकिन जैसे कृष्ण है, कृष्ण ने अपना विस्तार बलराम के रूप में किया, तो कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, उनकी सेवा होती है। और बलराम जो विस्तार हुआ, तो बलराम ये दिखाते हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की कैसे सेवा करना चाहिए वो कृष्ण ही बता सकते हैं। तो बलराम कृष्ण की सेवा कैसे करना है वो हमें सिखाते हैं। वो सेवक भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है। श्लोक नंबर 30।
प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीरारायो निरुद्धो वर्धते भागवानुत। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो है और भगवान के पूर्णांश अनिरुद्ध ठीक से तो है। तो ये जो प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये भगवान के अंश हैं और दोनों ही विष्णु तत्व है। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांश संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। देखिए, द्वारका में जब लीला हुआ, कौन है वो? कृष्ण है, वासुदेव है, और वो अनिरुद्ध भी थे, प्रद्युम्न भी थे। संकर्षण कौन है? बलराम जी। सबके साथ दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध के नाम के साथ भी यहाँ कहा गया है। श्लोक नंबर 31। शूषेणाचारुदेष्णच्च साम्बोजाम्बावते सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवरः सपुत्रारीषभादयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र यथा सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। तो कृष्ण के पुत्रों के शादी हो चुके थे और उनके भी पुत्र हो चुके थे 10 सबके। तो बोल रहे हैं कि उनके पुत्रगण और उनका नाम लेके पूछ रहे हैं कुछ लीडर्स लोगों का। तो और क्योंकि इतने उनका बड़ा परिवार है कृष्ण का 16,108 पत्नियां थी। सब पत्नी को इक्वली कृष्ण ने हमेशा ट्रीट किया और पुत्र भी 10 सबको इक्वल। और उनके पुत्र के भी जो पुत्र मतलब कुल मिलाकर कितने पुत्र हुए कृष्ण का? 1,61,080 पुत्र हुए। इतना पुत्र हुए और वो लोग सब बड़े हुए, फिर विवाह किया, फिर उन लोगों का भी 10 पुत्र हुआ, यानी 16,10,800 इतने सदस्य हुए। तो भगवान तो ऐसे असंख्य जीवों के पिता है। तो कुछ दिव्य लीला संपन्न करने के लिए वो जब द्वारका में आते हैं तो अपने ही संगियों को बुलाते हैं वैकुंठ जगत से, और या बहुत सारे देवतागण भी इसमें भाग लेने का मौका मिलता है कृष्ण की कृपा से। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के अपने परिवार में ही इतना बड़ा जो है इतना बड़ा परिवार है और इतने सारे लोग हैं। तो इसलिए कोई अपने आप को भगवान के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। और जब हम भगवान के बारे में थोड़ा सा भी समझ लेते हैं ना, तो हमें इन बातों को हमें सच लगना शुरू होता है। पहले तो जो व्यक्ति इसका विरोध करते हैं या सोचते हैं कृष्ण नाम के कोई थे ही नहीं, या जैसे अभी द्वारका मिला तब बोलेंगे नहीं कोई मनुष्य होंगे, लाइक दैट। तो जो भक्ति में नहीं है वो कृष्ण को ऐसे ही साधारण समझते हैं या कृष्ण की लीलाओं के ऊपर बेकार के कमेंट्स करते हैं। लेकिन अगर भक्ति करते हैं कोई और थोड़ा सा भी समझ जाते हैं तो सच्चाई उनको पता चल जाता है। सारे वेदों का ज्ञान धीरे धीरे गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से उनके हृदय में प्रकट होने लगता है। तो राजा युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों के ही नाम लिए थे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा परिवार 16,10,800, तो इतना बड़ा परिवार को हर सदस्य का नाम नहीं लिया जा सकता ना, इसलिए कुछ लोगों का ही युधिष्ठिर महाराज ने नाम लिया। श्लोक नंबर 32 और 33। तथैवानुचरः शौरेः श्रुता देवोद्धवादयः सुनन्दानन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभः अपि स्वस्तासते सर्वे रामकृष्णा भुजाश्रयः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदः।
इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी है, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में है, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो है। तो पूछते हैं, ऐसे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि यदुवंशी लोग हमारे बारे में पूछते हैं क्या, वो लोग कैसे हैं। तो भगवान कृष्ण के नित्य संगी है उद्धव, और जितने भी परिवार वाले थे सबके सब मुक्तात्माएं हैं, तभी भगवान के साथ लीला में भाग ले पाए और भगवान के वो भी परिवार के लोग होकर। और पांडव जन भी मुक्तात्माएं हैं जो भगवान के साथ पृथ्वी पर उनके दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए। जैसा कि भगवत गीता 4.8 यानी 4th चैप्टर 8वां श्लोक में कहा गया है कि भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्तात्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्माएं होते हुए भी तटस्था शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। तो भगवान तो नहीं भूलते, भगवान जितना भी अवतार ले, लीला करे, कभी नहीं भूलते। लेकिन हम लोग क्योंकि जीवात्मा है, हम अपने पूर्व जन्म याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को कृष्ण ने यही बोला कि अनेकानेक बार हम आ चुके हैं इस धरती पर, लेकिन मुझे सब याद है, लेकिन तुमको याद नहीं है अर्जुन, ऐसा बोल रहे थे। तो जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण हैं, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। जैसे एक महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है तो हमेशा माता पर निर्भर रहते हैं। तो इसी प्रकार, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि अपना ध्यान खुद रख सके, या उनको इतना बुद्धि नहीं होता है कम उम्र में, तो इसी प्रकार जीव तत्व जो है भगवान का ही अंश है, लेकिन बहुत सूक्ष्म कण है, तो इसलिए हमेशा उनको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो फिर भगवान भी भक्तों को सुरक्षा देने में बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हैं। तो अतएव मुक्तात्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान नहीं समझते। कोई भी भक्त जो है ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान के समान हूँ। हो सकता है कोई भगवान से विरोध करने वाले ऐसा बोले, तो कभी भी वो भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान खुद को नहीं मानता। अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, वो हमेशा भगवान कृष्ण से सुरक्षा की कामना करते हैं। तो मुक्तात्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्तात्मा जो है अग्नि के स्फुलिंग की भांति है। जब अग्नि का से स्फुलिंग निकलता है, अगर वो बाहर गिर जाता है तो बुझ जाता है, लेकिन अग्नि के अंदर वो जलता रहता है। तो अग्नि की उपस्थिति के कारण वो चमकता है। ऐसे ही जीवात्मा जब कृष्ण के शरणागत होते हैं तो कृष्ण भक्ति में रहने के कारण वो उनमें अलग ही चमक होता है। तो जैसे कि इस्कॉन में पूरे विश्व के भक्त हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई जैसे भी है, हो सकता है कोई छोटे हो, कोई लंबे हो, कैसा भी दिखने में हो, लेकिन वो सबके सब सुंदर लगते हैं। क्यों? शुद्ध भक्ति के कारण। शुद्ध भक्ति का अलग चमक होता है, जैसे अग्नि में स्फुलिंग का चमक है। तो स्वतंत्र रूप से अगर स्फुलिंग रहेंगे तो बुझ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम भगवान से कनेक्शन नहीं रखेंगे तो हमेशा हताशा निराशा में रहेंगे और वैसा चमक हमारे अंदर नहीं आएगा। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों ना करें। कृष्ण की भक्ति जब तक नहीं करेंगे, भौतिक जगत में आते रहना पड़ेगा, भले ही कितना ही तपस्या कर ले। वो हिरण्यकशिपु ने कितना कठोर तपस्या किया था कि उनका पूरा बॉडी खा लिया था कीड़ों ने। ब्रह्मा जी तो आए तो ब्रह्मा जी ने कमंडलों का पानी दिया तो फिर से उनका बॉडी मिल गया उनको। ऐसे ही रावण ने भी बहुत कठोर तपस्या किया था। कुंभकर्ण ने भी किया था। कुंभकर्ण तो बर्फीली, आप अगर जाएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ तो ऐसे बर्फीली पानी है वहाँ पे, तो ऐसे बर्फीली पानी में ठंड में तपस्या कर रहे थे, और गर्मी में चारों तरफ आग लगा के आसपास और सर के ऊपर भी एक ऐसे रख के, तो ऐसे बहुत तपस्या किया, लेकिन भौतिक जगत में ही रहना पड़ता है जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण या भगवान का जो विस्तार है, विष्णु, नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो अवतार है
राम जी। तो ये सारे विष्णु तत्व जो है वही हमें मुक्ति दे सकते हैं भौतिक जगत से, और भगवत धाम यानी वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सकते हैं हम उनकी आराधना करके। अन्यथा हम किसी भी प्रकार से कितना भी तपस्या करें, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो यही समस्त वैदिक साहित्य का मत है। तो उसके बाद जो है 32-33 में ये बताया गया है, और 34 श्लोका में बताया गया है, भगवानापि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों, ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। कृष्ण के बारे में आप पूछा, सबके बारे में पूछने के बाद, क्योंकि कृष्ण जो है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण स्पेशली ब्राह्मण और गाय इन दोनों के प्रति बहुत जो है प्रेम रखते हैं, और हमारे इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करने वाले बहुत भक्त वत्सल है कृष्ण। जो उनके शरणागत है उनके प्रति बहुत वात्सल्य रखते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य रखती है ना, तो ऐसे उससे भी कई गुना ज़्यादा कृष्ण वात्सल्य रखते हैं भक्तों के प्रति। तो भगवान जो है कृष्ण, वो उनके कोई बराबर नहीं हो सकता है, ना ही उनसे बढ़कर कोई है। वे गोविंद है, उनका नाम गोविंद है, क्योंकि वे गौओं को आनंद देते हैं और हमारे जो इंद्रियां हैं आँख कान नाक जीभ त्वचा आदि, तो उनको आनंद प्रदान करते हैं। हमें बस उन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने की देरी है। और जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपने इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, उनका तो बात ही कुछ और है। जिन्होंने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा लगा कर शुद्ध कर दिया है, वही वास्तविक सेवा कर सकते हैं और इंद्रियों से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं ना, मुझे हजारों हजारों कान चाहिए कृष्ण कथा सुनने के लिए। मतलब 2 कान से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और कान चाहिए और सुनता रहो। जीभ चाहिए कृष्ण का गुणगान गाने के लिए, ऐसा हो जाता है, इतना आनंद आने लगता है। केवल अशुद्ध बद्धजीव भी इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इंद्रियों को भौतिक तृप्ति में लगा देते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और इंद्रियों का दास बन जाता है और दुख ही दुख पाता है। इंद्रियों उनको नचाते रहते हैं। इसलिए अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि हम भौतिक जगत की दलदल में फंस ना जाए। और भगवान जो है गाय और ब्राह्मण संस्कृति का रक्षक है, और जिस समाज में गाय की रक्षा नहीं होती, जिस समाज में ब्राह्मण की रक्षा नहीं होती, उस समाज में विपत्तियां आती रहेगी। और आज यही हो रहा है कि जैसे कंस ने भी किया था ऐसा, तो गाय का हत्या हो रहा है, गाय का ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर कोई गाय दान देना भी चाहे तो दान लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि और दान लेने वाला भी मिल जाता तो बोलते हैं पूरे जीवन के लिए चारे का भी पैसा दे दो, कोई गाय को पालना है। तो गाय के प्रति सेवा का भाव जनसाधारण में नहीं है लगभग, और मैक्सिमम लोग जो है शहर जाना चाहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो गाय पाल ही नहीं सकते वहाँ पे, तो ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए जो है गायों का नहीं है। और ब्राह्मण संस्कृति मतलब सतोगुण का, कि नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, और मांस नहीं खाना, मांस मछली अंडा आदि। तो ये सब विहीन हो रहा है, इसीलिए इतना विपत्तियाँ है। तो ऐसा समाज भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या होता है, जैसे कारागार के बंदी जो है राजा का प्रत्यक्ष संरक्षण नहीं प्राप्त करता, उसके लिए कठोर दंड देने के लिए भी उसमें कठोर प्रतिनिधि होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली रखने के लिए। तो ऐसे ही कठोर प्रतिनिधि के रूप में जो है भगवान ने नियुक्त किया है महामाया दुर्गा देवी को। तो बहिरंगा शक्ति है कृष्ण का, तो वो ऐसे जो आत्माएं हैं जो कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होना चाहते हैं, उनको माया का मार मारती रहती है। तो यही उनकी सेवा है भगवान के प्रति। तो गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम
समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों का अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता की उन्नति नहीं हो सकती है। ब्राह्मण संस्कृति से ये ब्राह्मण बना जा सकता है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं बनता है, हमें सत्वगुण को अर्जन करना होगा, तब कोई ब्राह्मण बन सकता है और भगवान के फिर हम यथारूप में दर्शन कर सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है। ब्राह्मण मतलब क्या है? जो सत्य के प्रति निष्ठावान है, यानी कृष्ण के प्रति निष्ठावान है। समता मतलब दुख में सुख में समान भाव रखता है, वो अमीर हो गरीब हो संतोष रखता है अपने जीवन में। इंद्रिय निग्रह करता है, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, ना कि इंद्रियों को तृप्ति भौतिक तृप्ति के पीछे लगाता है। सहिष्णु होता है, सरल होता है, ज्ञान होता है भगवान के बारे में, सामान्य ज्ञान जो होना चाहिए, कॉमन नॉलेज, या आत्मा के नाते हमारे अंदर जो कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। दिव्य ज्ञान और वैदिक वाङ्मय में बहुत श्रद्धा है उनका, भगवान के बारे में जो भी बताया गया है शास्त्रों में उसमें श्रद्धा है। तो ब्राह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के बाद जो है मनुष्य भगवत भक्त उनको फिर बनना होता है, और इसलिए जो भी व्यक्ति हरिनाम का शरण ग्रहण करते हैं वो तुरंत इन गुणों को प्राप्त करते हैं, और उनके जो भी कोई खराब स्वभाव हो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। तो भक्त की अवस्था जो है, एक्चुअली भक्त जो है भगवान को कोई पुत्र मानते हैं, कोई स्वामी मानते हैं, कोई प्रेमी मानते हैं, कोई पिता मानते हैं, तो अलग अलग रूप में जिसको जो अच्छा लगता है वो पूजा कर सकते हैं। तो भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों को विकास नहीं करता। तो हमें शास्त्रों में जो बताया गया है इन गुणों को विकास करना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर का बेटा को हम डॉक्टर नहीं मान सकते जब तक वो क्वालिफिकेशन वो अर्जन ना करे, ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण के घर जन्म होने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। हाँ, डॉक्टर के बेटा को ये चांस है कि गाइडेंस अच्छा मिलेगा उनको डॉक्टर बनने का, लेकिन केवल जन्म लेने से हम उनसे सर्जरी तो नहीं करवाया जाएंगे ना, फिर वो मर्डर हो जाएगा कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पुत्र है तो आप ही कर दीजिए ऑपरेशन, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण का पुत्र है, अगर ब्राह्मण का गुण अर्जित नहीं करता है तो ब्राह्मण नहीं माना जाता है, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो भगवान जो है ऐसे ब्राह्मण वाले जो गुण हैं, सत्वगुण, जो लोग इससे अर्जन करते हैं उससे आकृष्ट होते हैं, झूठी प्रतिष्ठा से नहीं कि कोई बहुत बड़ा धनी बन गया भौतिक जगत में, बहुत नाम कमा लिया, सेलिब्रिटी बन गया, उससे भगवान आकृष्ट नहीं होते हैं। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम हैं वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने के लिए इन गुणों की आवश्यकता है। जैसे आपको एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस क्लियर करना होगा। तो ये एंट्रेंस टेस्ट जैसा ही है कि हम भक्ति करते करते हरिनाम लेते लेते उस स्तर तक पहुंच जाए। जैसे काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती। कच्चा मिट्टी चाहे कितना ही हो हम उसमें आग नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कच्चे मिट्टी के साथ काष्ठ हो तो काष्ठ में आग लग जाएगी, यानी ऊड में। तो भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी कुशलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा कि कृष्ण ठीक ठाक तो है ना, उनका स्वास्थ्य ठीक है, ऐसा नहीं पूछा, क्योंकि भगवान को कभी वो कुशलता हमेशा रहती है, क्योंकि उनसे ही कुशलता आती है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल पूछा कि द्वारकापुरी के बारे में पूछा, और भगवान असली भगवान वही रहते हैं जहाँ पुण्यात्माएं रहते हैं। द्वारकापुरी के निवासी सब लोग पुण्यात्माएं हैं और हमेशा वो परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों और उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। तो ये जो श्लोक है 34, तो इसलिए वो पूछते हैं कि भगवान कृष्ण तो द्वारकापुरी में राज कर रहे हैं ना, ऐसे पूछा। ऐसा नहीं कि सब ठीक ठाक है ना कृष्ण के साथ, ऐसा नहीं पूछा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।